नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। पिछली कक्षाओं में हमने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन देखा था। आज की कक्षा में हमें मौखिक संप्रेषण के बारे में चर्चा करनी है। मौखिक संप्रेषण वर्बल कम्युनिकेशन संप्रेषण का पहला प्रकार कम्युनिकेशन के प्रकार में देखा था। मौखिक संप्रेषण भी प्रकारों में से एक है। मौखिक संप्रेषण ऐसा संप्रेषण है जिसे सीधे प्राप्तकर्ता द्वारा सुना जा सकता है। इसको प्रत्यक्ष संप्रेषण भी कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे रेडियो में हम समाचार सुनते हैं तो वो भी मौखिक संप्रेषण होता है। रेडियो में हम न्यूज़ सुनते हैं, कोई सूचना सुनते हैं, कोई भी प्रसारण सुनते हैं तो मौखिक संप्रेषण ही है। और टेलीविज़न में यदि न्यूज़ आ रहा है, कोई संवाददाता संवाद दे रहा है, सूचना प्रदान कर रहा है, तो वो भी मौखिक संप्रेषण का ही प्रकार है। और दूरभाष यदि कोई फ़ोन में वार्तालाप कर रहा है तो वो भी मौखिक संप्रेषण है। इसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर कोई फ़ोन कर रहा है तो मौखिक संप्रेषण है, कोई मैसेज कर रहा है तो लिखित संप्रेषण है, और कोई मिस कॉल ले रहा है तो वो सांकेतिक संप्रेषण है कि भैया मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैं मिस कॉल दे रहा हूँ, तुम कॉल बैक कर लेना। तो ये कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। मौखिक संप्रेषण के महत्व को हम कोई टिप्स के द्वारा जान सकते हैं। मौखिक संप्रेषण का महत्व क्या है, क्यों मौखिक संप्रेषण करना चाहिए, इसका क्या महत्व है। तो मौखिक संप्रेषण का महत्व तो बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स को हम मुख्य बिंदुओं को हम लेते हैं। पहला है नेतृत्व क्षमता। यदि आप मौखिक संप्रेषण बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो आप में एक नेता का गुण आ जाता है, लीडरशिप। नेतृत्व क्षमता अच्छी रहती है, इसलिए मौखिक संप्रेषण करना चाहिए। मौखिक संप्रेषण का पहला महत्व यही है कि नेतृत्व क्षमता। एक नेता को अपने अनुयायी को बहुत कुछ बताना रहता है, तो बताने के पहले उसे विषय ज्ञान भी रखना होता है। तो नेता को विषय ज्ञान रहेगा तभी तो बताएगा। तो नेतृत्व क्षमता अच्छी होनी चाहिए। नेतृत्व क्षमता का विकास होता है मौखिक संप्रेषण से। यदि आप बोलेंगे, बात करेंगे, तो आप में लीडरशिप का गुण बढ़ेगा। प्रतिभागी के लिए, कोई भी प्रतिभागी किसी भी विवाद में हिस्सा लेता है, डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेता है ना, वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह में, यदि उसकी मौखिक क्षमता अच्छी है, अभिव्यक्ति अच्छी है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर भी मौखिक संप्रेषण का महत्व बढ़ जाता है कि हम किसी डिबेट कंपटीशन में कॉम्पिटिटर भाग लेते हैं, तो मौखिक संप्रेषण अच्छा है तभी हम जीत पाएंगे या हमें प्रशस्ति मिलेगी। तीसरा है सम्मान। मौखिक संप्रेषण हमारा अच्छा रहता है या अच्छा होता है तो हम भीड़ में सम्मानित होते हैं। हम किसी टॉपिक को लेकर के अच्छा अभिव्यक्ति कर सकते हैं तो लोग हमें अच्छी शैली के नाम से जानते हैं। किसी में समझाने की कला बहुत अच्छी होती है, और कोई वही बात को अपने शब्दों से नहीं समझा सकते। तो यही मौखिक संप्रेषण का महत्व है। यदि हम अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं, प्रस्तुतिकरण हमारा अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं, तो वहाँ पर हमारा सम्मान बढ़ जाता है। आगे हम देखें अच्छे वातावरण के लिए। देखिए, किसी से बात करते हैं तो बात बनती है, तो संप्रेषण यदि अच्छे के लिए हो रहा है तो वहाँ पर अच्छे वातावरण निर्मित भी हो सकती है। अच्छे संप्रेषण से अच्छे वातावरण निर्मित होती है, और यदि आपने अच्छा वातावरण बना लिया तो कोई समस्या सुलझ सकती है। जितनी भी समस्याएं होती है, छोटी सी बड़ी सी, राष्ट्र में होने वाली समस्या, वो कैसे सुलझते हैं, बातों से ही तो सुलझते हैं। तो मौखिक संप्रेषण अच्छे हो तो समस्या को सुलझाया भी जा सकता है, वातावरण को अच्छा बनाया जा सकता है। इस उद्देश्य से भी मौखिक संप्रेषण का अपना एक अलग महत्व है। मौखिक संप्रेषण से क्या क्या लाभ है, आइए हम जानें। तो मौखिक संप्रेषण से लाभ बहुत सारा है। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं
कम्युनिकेशन करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, तो हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। कुछ लाभों का यहाँ चर्चा हम करते हैं आज की क्लास में। पहला तो है समय की बचत। समय की बचत कैसे? यदि हम किसी को संदेश बोल करके भेजते हैं तो लिखने का जो समय लगता है वो हमारा बच जाता है। आप व्हाट्सएप वगैरह पे भी देखिए, यदि संदेश को बोल करके रिकॉर्डिंग से देते हैं तो आपका संदेश आपका समय बचता है, लिखने में ज़्यादा समय लगता है बोलने की अपेक्षा। तो समय की बचत होती है, एक लाभ तो ये हुआ। दूसरा, सस्ता साधन है। अगर आप किसी को बोलते हैं, कहते हैं या बातचीत करते हैं तो इसमें सिर्फ आपका मुख इस्तेमाल हो रहा है, पेन, स्याही, पेपर ये सब इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इनका प्रयोग नहीं हो रहा है, पेन वर्क नहीं हो रहा है। और जहाँ पेन वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ ओरल आप काम कर रहे हैं, तो ये तो सस्ता साधन है ना, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। तीसरी बिंदु पर हम चर्चा करें, स्पष्टता। यदि आप किसी से मौखिक रूप से बात करते हैं तो ये स्पष्ट होता है, आमने सामने का संबंध होता है, इंटरेक्शन होता है, लोग आपसे इंटरेक्ट होते हैं। और लिखने पढ़ने की अपेक्षा यदि कोई बोल के समझाए तो उससे ज़्यादा समझ में आता है। तो आगे हम देखें, अधिक प्रभावी। मौखिक संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप किसी से पत्र द्वारा वार्तालाप करते हैं तो उतना प्रभावी नहीं होता है, हालांकि वह ऑथेंटिक होता है। स्थायी संप्रेषण उसी को माना जाता है सबूत के तौर पे कि आपने पत्र लिखा है, ये उसका प्रमाण है। कहीं कहीं आप देखेंगे रिसिप्ट भी दिया जाता है, तो वो अलग विषय है। लेकिन प्रभावी संप्रेषण जब हो तो मौखिक, अमौखिक और लिखित संप्रेषण के अपेक्षा मौखिक संप्रेषण ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें लोगों से आपका संबंध बनता है, इंटरेक्शन होता है। तो अधिक प्रभावी मौखिक संप्रेषण ही होता है। प्रतिक्रिया की जानकारी। आप मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं तो लोगों से आपकी प्रतिक्रिया की जानकारी तुरंत होता है। अगर आपके बोले गए शब्दों को से लोग खुश होते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, लोग खुश हैं, लोगों को खुश कर पा रहा हूँ, लोगों को समझा पा रहा हूँ। तो इसमें रिस्पांस का पता तुरंत ही मिलता है। लिखित संप्रेषण में पत्र के जवाब में पत्र आता है तब मिलता है रिस्पांस, तो प्रतिक्रिया की जानकारी तुरंत होती है। आइए मौखिक संप्रेषण के हानियों की चर्चा करते हैं। मौखिक संप्रेषण से लाभ तो हैं परंतु कुछ हानियाँ भी हैं, लेकिन हानि कम है, फिर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मौखिक संप्रेषण से होने वाली हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। पहला हानि तो है दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य। संवाददाता, सूचनाग्राही, दो पक्ष होते हैं, डाइपोल रिएक्शन है, द्विआयामी प्रक्रिया, तो दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें सूचना देने वाला भी होना चाहिए, सूचना लेने वाला भी उपस्थित होना चाहिए। यदि दोनों हैं तभी मौखिक संप्रेषण होगा। एक पक्ष है तो मौखिक संप्रेषण तो नहीं होगा। अब शिक्षक कक्षा में जाए, विद्यार्थी है तभी तो उसको पढ़ाए ना। द्विआयामी प्रक्रिया, सुनने वाला भी तो होना चाहिए। अगर विद्यार्थी नहीं है, खाली डेस्क बेंच है, तो मेरे प्यारे कुर्सी टेबल ऐसा थोड़ी पढ़ाएंगे। तो द्विआयामी प्रक्रिया है, इसमें दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये पहली हानि। दूसरी हानि की यदि हम बात करें तो दूसरी हानि प्रमाण का अभाव। अगर हम मौखिक रूप से किसी को कुछ बता रहे हैं तो हम क्या प्रमाण देंगे? हमारे पास क्या प्रमाण है? कुछ प्रमाण नहीं। ये दूसरी हानि है, प्रमाण का अभाव। प्रमाण का अभाव हो जाता है, हम प्रमाण नहीं दे सकते। हमारी बात मान लो तो ठीक है भाई, विश्वास है तो मान लो, नहीं विश्वास है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अभी प्रमाण तो है नहीं। तो ये दूसरी हानि है। तीसरी हानि, लंबे वार्तालाप में अनुपयुक्त। अगर वार्तालाप बहुत लंबी हो जाती है तो अनुपयुक्त है, लोग बोर हो सकते हैं, लोगों के पास समय नहीं है इतना लंबा सुनने का, तो लंबे वार्तालाप के लिए अनुपयुक्त है। जबकि आप 3-4 पेज, 5 पेज का लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए लोगों के पास संभवतः समय हो, किंतु 3-4 पेज का यदि आप स्पीच देते हैं तब लोगों के पास सुनने के लिए समय नहीं है।
आजकल देखिए ना, 3 घंटे का पिक्चर कौन देखता है। तो ऐसी ही बात हो जाती है। तो इन सारे बिंदुओं का हम ध्यान रखें तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज की टॉपिक तो हमारी रही मौखिक संप्रेषण पर। आगामी कक्षा में हम लिखित संप्रेषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आप देख लीजिए मौखिक संप्रेषण के लिए। और जो मैंने बिंदु बताई हैं आप लोग उसको टिप्स के रूप में नोट भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल की क्लास में आप लोग आइए। आज के लिए इतना ही।